बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबेस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 2 का सफ़ा नंबर 16 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 16 खोलें। सवाल नंबर 4 क्या है? ज़ैल में दिए गए अल्फाज की पहली आवाज़ तब्दील करके नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे जाल से माल, जीम को बदल के मीम लगा दिया तो जाल से क्या बन गया? माल। इसी तरह मैं चंद अल्फाज आपको बताती हूँ और आपने उसके पहले पहले हर्फ को बदल के देखना है कौन सा लफ्ज़ बनता है। जैसे बाल से चाल, राज से ताज, फूक से थूक, छम से थम, काम से जाम, वारिस से हारिस। देखा, अब आगे चलते हैं। आओ बात करें। सवाल नंबर 5, आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को अपनी ज़ाती पसंद नापसंद आसपास रहने वाले लोगों के बारे में बताएं। ये वाला सवाल आपने घर जाके अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आओ पढ़ें। सवाल नंबर 6, आहंग और लहज़ से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। ये मैं चंद अशारा आपको सुनाऊंगी, आपने इसको अच्छी तरह से सुनना और समझना है। इससे मुताल्लिक मैं आपसे सवालात भी करूंगी। वो अच्छे अच्छे, वो प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, हम उनका इज़्ज़त से नाम लेंगे, ये नाम हम सुबह शाम लेंगे। जो उनके दामन को थाम लेंगे तो जग में ऊंचा मुकाम लेंगे। ये आपने देखा ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। अब मैं सवाल करती हूँ, जल्दी से बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किस तरह लेना चाहिए? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज़्ज़त से लेना चाहिए। क्या हमें सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए? जी हाँ, हमें हर वक्त अपनी ज़ुबान पर दरूद रखना चाहिए। हमारा मुकाम ऊंचा कब होगा? उनके दामन को थामने से हमारा मुकाम ऊंचा होगा, यानी कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारा मुकाम ऊंचा होगा। आगे क्या है? ज़ुबान शनासी, अल्फाज को अल्फाज बाय तरतीब से लिखना। अब आपको ये बताना ज़रूरी मैं समझूंगी कि अल्फाज बाय तरतीब क्या होती है। अल्फाज बाय तरतीब का मतलब हरूफ तहज्जी की तरतीब से, यानी कि अलिफ से बढ़िए तक की जो तरतीब है उस तरतीब के साथ अल्फाज को लिखना। यानी अलिफ वाले अल्फाज पहले, फिर बे वाले, फिर पे वाले, फिर ते वाले। इस तरह अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना अलिफ बाय तरतीब कहलाता है। जैसे कि बकरी, ऊंट, घोड़ा। दरख्त को अलिफ बाय तरतीब से अगर लिखें तो इसमें अलिफ वाला कौन सा है? ऊंट। अलिफ के बाद क्या आता है? बे, बकरी। बकरी के बाद जो हरूफ आते हैं उनसे मुतल्लिक कोई नहीं है, लेकिन दाल से है, तो फिर दाल दरख्त। इसी तरह घ, घोड़ा। इसी तरह हम सफ़ा नंबर 17 खोलते हैं और वहाँ पर मौजूद सवाल नंबर 7 करते हैं। दर्जा झैल को अलिफ बाय तरतीब देकर लिखें। चंद अल्फाज दिए गए हैं, जैसे कि किताब, उर्दू, शामिल, खूबसूरत, चांद। इसमें सबसे पहले अलिफ वाला लफ्ज़ कौन सा है? उर्दू। उर्दू लिखेंगे। फिर चांद, फिर क्या लिखेंगे? खूबसूरत। फिर क्या लिखेंगे? शामिल। फिर क्या लिखेंगे? किताब। शाबाश। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 8, ज़ैल में दिए गए जुमले नकल करके दोबारा खुश खत लिखें। ये काम अपने घर जाके करना है। मैं जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आपने क्या करना है, इन जुमलों को खुश खत करके एक अच्छी सी लिखाई में लिखना है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला एक है, हम सब मुसलमान हैं। अब मैं आपको एक सरगर्मी बताती हूँ। जोड़ी में बैठकर एक दूसरे से किसी सबक का सफ़ा नंबर, किसी जुमले का पहला आखिरी लफ्ज़
सवालिया निशान और ख़त्मा वगैरह के बारे में पूछें। यह अपने सवाल अपनी जमात में मौजूद अपने दोस्तों के साथ करना है। कोई भी एक सबक पकड़ना है और उसमें उनका सफ़ा नंबर पूछे, कोई जुमला पूछे, पहला और आखिरी लफ्ज़ पूछ ले और पूछे कहाँ पर सवालिया निशान है, कहाँ पर ख़त्मा लगा हुआ है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इन तमाम चीज़ों की पहचान है। दूसरी सरगर्मी क्या है? तलबा अपनी जमात के कमरे में ये नात, लय और आहंग से एक दूसरे को सुनाए। ये कल आपने अच्छी तरह से नात को याद करके आना है और अपने जमात में सुबह सवेरे पढ़नी है, ठीक है। मुझे यकीन है कि सबक नंबर 2 में नात की जो मश्क है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से हल कर ली होगी। इसकी दोहराई भी करेंगे और इस नात को याद भी करेंगे और सुबह पढ़कर भी सुनाएंगे ना। वेरी गुड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।